गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रभावशाली आध्यात्मिक नेता और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पैदा हुए उनका जन्म नेपाल में हुआ था। उनके जीवन और शिक्षाओं का दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा है और बौद्ध धर्म प्रमुख विश्व धर्मों में से एक बन गया है। यह निबंध गौतम बुद्ध के जीवन का पता लगाएगा, नेपाल में उनके जन्म और उन महत्वपूर्ण घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा जिन्होंने ज्ञान की ओर उनकी यात्रा को आकार दिया। गौतम बुद्ध का जन्म वर्ष 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जो अब नेपाल के रूपन्देही जिले में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। लुम्बिनी कपिलवस्तु शहर से लगभग 25 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, जो शाक्य साम्राज्य की राजधानी थी, प्राचीन गणराज्य जहां उनके पिता राजा शुद्धोदन ने शासन किया था। उनकी मां रानी माया देवी ने उन्हें तब जन्म दिया जब वह अपने मायके देवदाह जा रही थीं। बौद्ध परंपरा के अनुसार सिद्धार्थ के जन्म से पहले रानी माया देवी ने एक सपना देखा था। सपने में एक सफेद हाथी स्वर्ग से उतरा और उसके दाहिनी ओर से उसके गर्भ में प्रवेश किया, जिसे एक शुभ संकेत के रूप में समझा गया। ऐसा कहा जाता है कि सिद्धार्थ का जन्म उनके असाधारण भाग्य की पुष्टि करते हुए दर्द रहित और चमत्कारी तरीके से हुआ था। सिद्धार्थ का प्रारंभिक जीवन विलासिता और आराम से भरा था। उनके प्यारे माता पिता ने उन्हें बाहरी दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से बचाया था। उनके पिता राजा शुद्धोदन चाहते थे कि वे उनके उत्तराधिकारी के रूप में राज्य के शासक बने, इसलिए उन्होंने सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को सर्वोत्तम शिक्षा मिले और वे सांसारिक सुखों से घिरे रहें। हालांकि विलासिता के बावजूद सिद्धार्थ को महल की दीवारों से परे जीवन की प्रकृति के बारे में असंतोष और जिज्ञासा की भावना महसूस हुई। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब वह पहली बार महल से बाहर निकले। इन भ्रमणों के दौरान उन्हें जीवन की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा। कष्ट, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना करना पड़ा। इन अनुभवों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया, जिससे वे अस्तित्व के उद्देश्य और अर्थ पर सवाल उठाने लगे। इस एहसास ने उनकी आध्यात्मिक यात्रा के बीज बो दिए और वे जीवन के मूलभूत प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गए। गहन चिंतन के एक क्षण में सिद्धार्थ ने आध्यात्मिक सत्य की खोज में अपने राजसी जीवन और उसके सभी सुखों को त्यागने का निर्णय लिया। आधी रात में उन्होंने अपनी सोती हुई पत्नी यशोधरा और अपने नवजात पुत्र राहुल को विदाई दी और अपने वफादार सारथी चन्ना के साथ चुपचाप अपने घोड़े कंथक पर बैठकर महल से निकल गए। उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की, विभिन्न प्रसिद्ध आध्यात्मिक शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त किया, ध्यान तकनीकों में महारत हासिल की और तपस्वी प्रथाओं का पालन किया। सिद्धार्थ को आशा थी कि ये प्रयास उन्हें अंतिम सत्य तक ले जाएंगे और कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे। हालांकि अपने कठोर तपस्या के बावजूद उन्हें अपने सवालों का कोई स्थायी जवाब नहीं मिला। अपने तपस्वी कार्यों से निराश और कमजोर सिद्धार्थ भारत के वर्तमान बिहार में बोधगया पहुंचे। उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे बैठने का फैसला किया और आत्मज्ञान प्राप्त होने तक नहीं उठने की कसम खाई। पूर्णिमा की रात, गहरे ध्यान के दिनों के बाद सिद्धार्थ ने एक गहन अनुभूति का अनुभव किया। वह बुद्ध बन गया, जिसका अर्थ है प्रबुद्ध। बुद्ध के ज्ञान में 4 महान सत्यों की समझ शामिल थी। दुख का सत्य दुक्खा, दुख की उत्पत्ति समुदया, पीड़ा की समाप्ति निरोध और दुख की समाप्ति का मार्ग मग्गा। यह बोध उनकी शिक्षाओं की नींव बन गया, जिसे धम्म या धर्म के रूप में जाना जाता है। अपने ज्ञान के बाद बुद्ध ने शुरू में अपनी अंतर्दृष्टि की जटिलता और ईमानदारी को देखते हुए पढ़ाने में संकोच किया। हालांकि उन्होंने उन लोगों के साथ अपने ज्ञान को साझा करने का फैसला किया जो सुनने के लिए तैयार थे। वाराणसी, भारत के पास सारनाथ में एक हिरण पार्क में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म का पहिया मोड़ना कहा जाता है। इस उपदेश में उन्होंने 4 महान सत्य और अष्टांग पथ को रखा, जो बौद्ध शिक्षाओं का मूल है। उनकी शिक्षाओं ने जल्दी से अनुयायियों को प्राप्त किया और उनका संघ, भिक्षुओं और भिक्षुणियों का समुदाय बढ़ने लगा। उन्होंने पूरे भारत में अनगिनत यात्राएं शुरू की, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को उपदेश और प्रवचन दिए। बुद्ध का करुणा, अहिंसा और आंतरिक शांति की खोज का संदेश कई लोगों के साथ गहराई से गूंजता है, जिससे बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण विस्तार हुआ। बुद्ध की शिक्षाएं भारत के कुशीनगर में
483 ईसा पूर्व के आसपास उनके परिनिर्वाण निधन के बाद फैलती रहीं। जैसे जैसे उनकी शिक्षाओं ने गति पकड़ी, बौद्ध मिशनरियों ने विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा की। भारतीय उपमहाद्वीप से परे संदेश फैलाना, बौद्ध धर्म का प्रसार श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान और अंततः दुनिया के अन्य हिस्सों तक पहुंच गया। आज बौद्ध धर्म विश्व स्तर पर प्रमुख धर्मों में से एक है, जिसमें लाखों अनुयायी और विभिन्न स्कूल और परंपराएं हैं जो सदियों से विकसित हुई हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने मानव इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है, व्यक्तियों को आंतरिक ज्ञान और करुणा की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है और पीड़ा से मुक्ति का मार्ग प्रदान किया है। नेपाल में गौतम बुद्ध के जन्म और उसके बाद उनकी आध्यात्मिक यात्रा ने मानव इतिहास की दिशा को आकार दिया है। सत्य और ज्ञान की उनकी खोज ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जो दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है। सिद्धार्थ गौतम के जीवन की कहानी जीवन की चुनौतियों का सामना करने में आंतरिक परिवर्तन और ज्ञान की खोज की क्षमता की याद दिलाती है। बुद्ध की विरासत लाखों लोगों को समझ, करुणा और पीड़ा से मुक्ति की दिशा में मार्गदर्शन करती है। अद्भुत वीडियो के लिए हमारा YouTube चैनल देखें और हमारा अधिक दर्शकों तक पहुंचने में मदद करें। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।